हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सेक्स में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं को नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप हर किसी नई वैकेंसी से, नए अपडेट से अपडेटेड रह सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो है, छत्तीसगढ़ के जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिर्फ 19 स्टूडेंटों के, 19 छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली है। ठीक है, जो बीजापुर से बिलोंग करते हैं, दंतेवाड़ा से बिलोंग करते हैं और जो सुकमा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। ठीक है, जो नीचे नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, नीचे हम थोड़ा चलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको घर पे भरना है, वो फॉर्म आपको घर पे ही भरना है। ठीक है, बाद में आपको यहाँ पे जो सपोज करो ये बीजापुर है। ठीक है, तो ये बीजापुर का एड्रेस है, यहाँ पे बीजापुर स्टेडियम, बीजापुर CG। ठीक है, CRPF कैंप है, आवपल्ली डिस्ट्रिक्ट बीजापुर। ठीक है, और यहाँ पे डेट एंड टाइम दे रखा है, कब से कब तक, फ्रॉम 10/10/2022 से 22/10/2022 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एड्रेस है। यानी कि 10 तारीख से वैकेंसी स्टार्ट होगी, ये रैली है, या 10वें महीने के 10 तारीख से स्टार्ट होगी और 10वें महीने की 22 तारीख को जो रैली है ये समाप्त होगी। तो आपको करना क्या है कि जो बीजापुर के जो स्टूडेंट हैं, दंतेवाड़ा के जो बंदे हैं, सुकमा के जो बंदे हैं, उनको इस एड्रेस पे जाना है। दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा का एड्रेस अलग दे रखा है, सुकमा का एड्रेस आपको यहाँ पे देख पा रही है, सुकमा का एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और टाइम की बात करें तो सुबह 8 से 12 बजे तक का टाइम है यहाँ पे। ठीक है, आपको वहाँ पे एक फॉर्म है, जो नीचे मैं बता दूंगा आपको, वहाँ पे फॉर्म फिल करके और जो उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, वो डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पे जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे बीजापुर से है। ठीक है, उसमें मेल में 128 पोस्ट वैकेंसी है। ठीक है, और दंतेवाड़ा की बात करें तो 144 है, और सुकमा की बात करें तो 128 पोस्ट है। ऐसा करके टोटल यहाँ पे 400 वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल अगर बात करें, जो बीजापुर है उसकी 128 है, और दंतेवाड़ा की 144 है, और सुकमा की 128 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 400 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। वैकेंसीज आर एक्सक्लूसिवली मीन्स फॉर ST मेल कैंडिडेट। दोस्तों, यहाँ पे जो ST है, ठीक है, जो कैंडिडेट ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये वैकेंसी सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिशियल। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्लास, जिस क्लास को बोलते हैं अपने ST बोलते हैं, कैटेगरी एंड बिलोंग टू फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। जो कैंडिडेट हैं वो बीजापुर से होनी चाहिए कैंडिडेट, जो दंतेवाड़ा से होनी चाहिए कैंडिडेट, सुकमा से होनी चाहिए, और वो उनकी कास्ट है वो ST ही होनी चाहिए, जो कैटेगरी है वो ST ही होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे उनके पास में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पे एंड अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पे लेवल 3 है उसके हिसाब से आपको 21,700 से 69,100 रुपये आपको यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो मिलेगी, अकॉर्डिंग टू 7th CPC। ठीक है, 7th CPC के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 रहेगी, और जो एंड की सैलरी वो आपकी 69,100 रुपये रहेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए, मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिकग्नाइज्ड आपके स्कूल है उससे आपकी 8th क्लास है वो आपकी पास होनी चाहिए। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपकी यहाँ पे दे रखा है कि 8th क्लास है वो मिनिमम आपकी पास होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव राइटिंग। एक मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट मस्ट हैव राइटिंग स्पीकिंग नॉलेज ऑफ गोंडी और हल्बी लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज होती है वो कैंडिडेट। ठीक है, आपको जो ये गोंडी और हल्बी लैंग्वेज है इसका आपको लिखना आना चाहिए, और आपको ये पढ़नी आनी चाहिए, आपको ये बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये दे रखा है CRPF would subsequently guide help to them getting matriculation और equivalent education। यहाँ पे देखो, आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ स्पष्ट। यहाँ पे जो ये एक लाइन है,
यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब ये हो गया, सपोज करो कि अगर आप 8th क्लास है, अगर आप 8 क्लास है, आपकी 8वीं क्लास है, आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो जो 10th क्लास है वहाँ तक आपको सीआरपीएफ खुद पढ़ाएगी। 10th क्लास आपकी वहाँ पे पास करवाएगी, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपने फॉर्म फिल किया है 12th क्लास के बाद में या 10th क्लास के बाद में, तब आपको वहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ आपकी आपकी एज है मस्ट बी बिटवीन 18 टू 28 साल, ठीक है। आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल की होनी चाहिए एज ऑन 1/8/2022, ठीक है, इंक्लूडिंग 5 ईयर्स रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल टू एसटी कैंडिडेट। यानी जो आपकी एज है वो 5 साल मिला के 18 से 28 साल आपकी लास्ट एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम पीएसटी बोलते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आपकी मिनिमम हाइट है, मेल की मिनिमम हाइट है वो 153 सेंटीमीटर आफ्टर रिलैक्सेशन, ठीक है। यानी छूट वगैरह प्रदान करने के बाद में आपको 153 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर हम चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 74.5 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी 74.5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए चेस्ट का, ठीक है। और यहाँ पे वेट की अगर हम बात करें तो वेट आपका यहाँ पे 10% लेस इन प्रोपोर्शन टू द हाइट स्टैंडर्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट का स्टैंडर्ड होता है, सॉरी वेट का जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उस स्टैंडर्ड से 10% नीचे ही आपका जो वेट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी वेट की गणना होगी, ठीक है। जो मतलब स्टैंडर्ड वेट जैसे आपका 50 होना चाहिए, ठीक है, उसका 10% मतलब निकाल के फिर वहाँ पे आपका वेट होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं पीईटी, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये देखा गया है कि आपकी जो रेस है वो 5 किलोमीटर होगी और उसमें टाइम दिया जाएगा आपको 24 मिनट का, ठीक है। 5 किलोमीटर रेस होगी और आपको वहाँ पे 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं, इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू टेटूज एज पर एमएच गाइडलाइंस। यानी ये यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपके यहाँ पे बॉडी पे टेटू है, ठीक है, तो उनको उनका जो एक मेरिट है या फिर जो उनका रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मेडिकली जो अनफिट है ड्यू टू टेटू, उनका मतलब जो MHA गाइडलाइंस होते हैं इसके हिसाब से उनका डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो टेटू वगैरह अगर है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल बी कलेक्टेड बाय द बोर्ड फ्रॉम द विलिंग कैंडिडेट एट रिस्पेक्टिव रैली सेंटर। यहाँ पे ये दे रखा है कि यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके जो रैली सेंटर है वहाँ पे जो उनके अधिकारी हैं वो है ना उसको वहाँ पे आपकी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है प्रिंटेड टाइपराइटर नेटली हैंड राइटन इन ब्लॉक लेटर्स एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। देखो दोस्तों, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे जो भी है लिखा है कि सब जो है आपका वो ब्लॉक लेटर में, यानी जिसको हम अगर हमारे यहाँ पे मारवाड़ी भाषा में बोले तो आपको उसको बोलते हैं कि बड़ी ABCD, ठीक है। तो बड़ी ABCD में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ बड़ी ABCD में होना चाहिए जो भी आप लिखो वो, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो नो एप्लीकेशन फ़ीस विल बी चार्ज्ड, आपका यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट विल हाउ टू रिपोर्ट स्पेसिफाइड लोकेशन ऑन द गिवन that along with application from the original and photocopies of their all testimonials, list of testimonials will be as under। दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है कि जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है जो आज की उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन पे जाके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ओरिजिनल और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी लेके आपको वहाँ पे जाना है। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट 8th क्लास और अबव, अगर आपके 10th क्लास तो उसका सर्टिफिकेट, अगर 8th है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे आधार कार्ड हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपको वहाँ पे ले जाना है। आधार कार्ड है आपके पास में, ले जाना है। ST सर्टिफिकेट, जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। डोमिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है।
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात आती है रिटन एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि those who are declared in PhD PET will be called for written examination on the scheduled date and place। यहाँ पे ये लिखा है कि जो कैंडिडेट जिनका PhD और PhD डिक्लेयर्ड हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसको बाद में एग्जाम देने के लिए उनको जो प्लेस है, डेट है, उसको बाद में बता दिया जाएगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। जो एग्जाम आपका वो दो मतलब 2 टाइप का पेपर होगा उसमें, ठीक है। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट पेपर विल कंपेयर नॉन ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी नॉन ओएमआर के बेस्ड पे आपका जो नॉन ओएमआर बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें आएंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर विल बी 100 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ 100 क्वेश्चन। यानी जो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। द ड्यूरेशंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। मतलब आपका जो एग्जाम है, जो उसका टाइम होना है, वो आपका 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी सेट इन हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका पेपर होगा, जो उसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है, दोनों होगी, एक साइड में हिंदी एक साइड में इंग्लिश, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री और कल्चर ऑफ द रीजन, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ठीक है। इसमें आपका ये दिखाया गया है कि आपका जो आपका एग्जाम होना है, ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री, इतिहास, कल्चर, और जो आपका स्टेट है उसका कल्चर कैसा है, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स पे आपका सेकंड एग्जाम पेपर होगा, जिसमें आपको ये दिखा रखा है कि सेकंड पेपर विल कंप्राइज डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोथ रिटन एंड स्पोकन ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैसे गोंडा हवेली लैंग्वेज। इसमें ये दिखा गया है कि जो सेकंड आपका एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट टाइप में होगा, जिसमें आपको रिटन और स्पोकन दोनों बोलना आना चाहिए, उसमें लिखना भी आपको पड़ेगा वहाँ पे गोंडी लैंग्वेज में और हल्बी लैंग्वेज में, ठीक है। तीसरा इसमें फिर अब इसका दूसरा पॉइंट आता है, द सेकंड क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ 25 मार्क्स ईच, ठीक है। मतलब 2 पार्ट्स में होगा, और जो फर्स्ट जैसे मतलब 2 पार्ट है उसमें हर पार्ट जो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है, I will comprise of 5 descriptive subjective type questions in गोंडी हबली लैंग्वेज, ठीक है। मतलब इसमें इस लैंग्वेज में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो आपका दूसरा एग्जाम होगा आपका होगा 1.5 घंटे का होगा, जिसमें आपका, ठीक है। इसमें मेन बात यह है कि आप स्पीकिंग टेस्ट होगा, गोंडी और हल्बी लैंग्वेज का स्पीकिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें साथ में आपको ये रखा है कि ट्रेडिशन, कल्चर, टोपोग्राफी ऑफ रीजन, डिस्ट्रिक्ट कंसीड, जो मतलब कल्चर कैसा है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और तीसरा आपका लास्ट पॉइंट है, रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसका आपका जो रिजल्ट आएगा वो लोकल न्यूज़पेपर का आएगा और सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ ऑफ मेरिट लिस्ट, यहाँ पे लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो मतलब ईच पेपर, ठीक है, मतलब ईच पेपर में क्वालिफाई उसका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसकी लिस्ट बनेगी, ठीक है। और उसके बाद में आगे इसका जो प्रोसेस होगा, ठीक है। इन केस ऑफ टाई इन मार्क्स द मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर, द कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज गेट्स प्रेफरेंस। जैसे अगर यहाँ पे मार्क्स वो टाई रह जाते हैं तो कैंडिडेट को वहाँ पे मतलब क्या ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज गेट्स प्रेफरेंस, अगर वो एज में बड़ा है तो उसको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर उसका जैसे मार्क्स वगैरह है तो उसमें उसको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर कंडीशंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन, अगर आपको कुछ इश्यू हो तो आप यहाँ पे एक बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इसकी जो इसकी हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर कोई आपको डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। फिर नीचे आपका ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर्स में भरना है। यहाँ पे आप मेंशन कर रखा है, यहाँ पे साइट पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो फॉर्म है ये आपका ब्लॉक लेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। मदर्स का नेम यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। SC ST आपकी ST कैटेगरी आ जाएगी, नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे पहले आपको फिलअप किया हुआ मिलेगा, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। नेम ऑफ स्टेट यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। और अगर हम बात करें ईयर्स की, यहाँ पे आपका ईयर्स मंथ डेज आ जाएगा। एड्रेस यहाँ पे हाउस नंबर विलेज पीओ पीएस ये सब आप यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके आपको ये पूरा फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। तो ये था आपका आज की एक नई अपडेट जो कि मैंने आपको फुल डिटेल के साथ में मैंने बताई है, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने जो यहाँ के स्टूडेंट है आपके उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्या पता उनका भी कैरियर वो संवर जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।